हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम भारती पांडे और हम आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो लेकर के आते हैं। ये भी हमारा एक स्पेशल मोटिवेशनल वीडियो है जिसमें हम आपको थोड़े से पढ़ने के तरीके के बारे में बताएंगे कि हर कोई पढ़ रहा है, हर कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, हर कोई ना कोई एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहता है और अपनी स्टडी कर रहा है, लेकिन वो कैसे कर रहा है उसको एक तरीका भी तो पता है। ऐसा नहीं घिसी पिटी, आप देखिए ना, सब पढ़ रहे हैं, सब वही चीज़ कर रहा है जो दूसरा कर रहा है। तो आपको थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पेशल करना पड़ेगा। तो क्या तरीका होना चाहिए पढ़ने का? सबसे पहले आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो तो आपके प्रॉपर आपके पास पेस्ट होना चाहिए, आपके टेबल पर होना चाहिए कि हाँ, मैं प्रॉपर इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद अपने सिलेबस को उठाइए और उस सिलेबस, जैसे हर कोई ना, जैसे कोई किताब लिया, अब वो कोई किताब उसका वो धुन होता है कि नहीं मैं पहले पेज से लास्ट पेज तक करूँगा ही करूँगा, कुछ भी हो जाए तब वो मेरी किताब फिनिश मानी जाएगी। ये बिल्कुल गलत तरीका है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको सिलेबस बेस स्टडी करना पड़ेगा, ना कि जो किताब में दिया हुआ है उस बेस्ड। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने सिलेबस बेस स्टडी करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा इतनी बातें। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके बाद सिलेबस जब आपको मिल जाए तो सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं उस टॉपिक को आप उस किताब से पढ़िए जो किताब में दिया हुआ है। जैसे सपोज दैट पॉलिटी का सेक्शन है, अब पॉलिटी का वो जो सेक्शन है, जैसे कि मान लीजिए फंडामेंटल राइट्स है, तो फंडामेंटल राइट्स अगर उस सिलेबस में है तो आप प्रॉपर वो किताब खोलिए और उस फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म करिए। ऐसा नहीं कि मैं पूरा, हाँ, कुछ ऐसे एग्जाम जैसे पीसीएस वगैरह है तो उसमें ओवरऑल पूरी पॉलिटी आती है, तो आप उस पूरी पॉलिटी को भी करना है, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं कि पूरी किताब स्टार्ट किए, जैसे हम लक्ष्मीकांत है अब उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिए शुरू से लेकर के अंतिम तक, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आप प्रॉपर उस टॉपिक्स को पहले फोकस करिए, एक वे में अपना पॉलिटी कवर करिए कि पहले हम ये करेंगे, फिर उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, यानी कि पूरी किताब ऐसे आपको करना है। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें कुछ कुछ टॉपिक्स ही रहते हैं पॉलिटी के, तो आप सिलेबस बेस स्टडी करिए, क्योंकि सबसे बड़ा जो आधार होता है वो सिलेबस ही होता है। ऐसे कोई भी टॉपिक जो टॉपिक सिलेबस में है आपको वहाँ से पढ़ना होगा। और पढ़ने का भी तरीका होता है, आप जैसे पढ़ रहे हैं कोई भी चीज़, कोई भी एक बुक पढ़ रहे हैं, तो जब आप उस बुक को पढ़ रहे हैं तो उसको सबसे पहले फर्स्ट रीडिंग करिए। पहले आपको हाईलाइट नहीं करना है, एटलीस्ट 3 रीडिंग आपको करनी पड़ेगी। पहले आप उसको पढ़ लीजिए अच्छे से, एक बार पेंसिल, मतलब ऐसे पेंसिल से उसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। देन जब आप सेकेंड रीडिंग करेंगे उसको फिर से, ठीक है, फिर से भले आप 2-4 पेज पढ़ रहे हैं तो फिर आप पेन से उसको अंडरलाइन करिए, फिर आप हाइलाइटर का यूज़, आपकी लास्ट रीडिंग, और लास्ट रीडिंग में सिर्फ वही हाईलाइट होनी चाहिए जो आपको याद नहीं है, फैक्ट जो याद नहीं, क्योंकि आप थर्ड रीडिंग करेंगे और स्पीड के साथ, तो आपको फिर वो ये चीज़ें हाईलाइट करनी जो आपको बिल्कुल भी याद, मतलब भूल रहे हैं आप, आपको याद नहीं है, वो चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। वो आप हाईलाइट करेंगे और हाईलाइट करने के बाद फिर आप उसको क्या करेंगे, उसको पढ़ेंगे, ठीक है। और उसका बार बार उसका रिवीजन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, रिवीजन, क्योंकि आप पढ़ तो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या होता है, आज पढ़ा 10 दिन बाद साफ, मतलब भूल गए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको रिवीजन, जैसे आपने आज कुछ पढ़ा तो जब अगला कल आप स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना तो उससे पहले उसको रिकॉल करिए, उसको आप रिवाइज करिए। कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आंख बंद करिए, आंख बंद करके उसको रिकॉल करने की याद करिए, हाँ हाँ ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो ऐसे आप कर सकते हैं, बिल्कुल आपको चीज़ें याद रहेंगी। और तीसरा तरीका ये है कि आप उसको लिख लिख के याद करिए। बस आप पढ़ के ख़त्म कर दे रहे हैं, पढ़ के, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको उस चीज़ को लिखना होगा, जब तक आप उसको लिखेंगे नहीं ना तब तक आपके ब्रेन में वो नहीं जाने वाला है। तो आपको क्या करना होगा, वो लिखना होगा, प्रॉपर आपको लिखना होगा, तब जाकर के चीज़ें प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आएंगी। तो आपको क्या करना होगा, लिखना होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिखना होगा, एक बार आप या तो नोट्स शॉर्ट नोट्स बनाए वो तो बहुत अच्छा है, शॉर्ट नोट्स का बार बार रिवीजन करते रहें। और जो लोग शॉर्ट नोट्स नहीं बना रहे तो वो कम से कम जो चीज़ याद किए उसको बिना देखे रफ में लिखें, बार बार लिखें, रिपीटेशन करें बार बार, तो वो चीज़ें आप देखें, यकीन मानिए आप जब उसको बिना देखे एक बार लिख लेंगे ना, कभी नहीं भूलेगा। और जब आपका वो टॉपिक
वो रेडी हो जाए तो उसका प्रैक्टिस टेस्ट दीजिए, उस टॉपिक का टेस्ट दीजिए। आप जो गलतियां हैं, जहाँ से क्वेश्चन मिले 100, 50, 150, 200 आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। जब आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप बताइए ये टॉपिक या वो सब्जेक्ट कभी भूलेगा? बिल्कुल नहीं। बस आपको एक रिवीजन एग्जाम के पहले 2-3 बार रिवीजन करना होगा, या लास्ट एक बार भी आप रिवाइज कर लेंगे ना, वो सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। ये तरीका होता है एक अच्छी स्मार्ट स्टडी करने का। सिर्फ ये नहीं कि बुक पढ़ते जा रहे हैं, आज पढ़ा कल पढ़ा आगे बस पढ़ते जा रहे हैं, और सब यही कर रहे हैं, यकीन मानिए सब यही कर रहे हैं। और अगर ये नहीं कर रहे हैं तो वो बस वीडियो देख के ख़त्म, वीडियो बस देख रहे हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको प्रॉपर इस तरीके से स्टडी करनी है और अपने स्टडी को इम्प्रूव करना है। तो आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। तो अगर आपको ये पढ़ने का तरीका अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। कोई नीचे प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।